एक बार देखो ना असाइनमेंट का 22nd क्वेश्चन, 2 tan inverse tan alpha by 2 into tan pi by 4 minus beta by 2 और आप लोगों को लाना है tan inverse of sin alpha into cos beta divided by cos alpha plus sin beta, ये आप लोगों को लाना है। ठीक है, आप लोग को हमेशा पता है कि अगर प्रूविंग का क्वेश्चन आता है तो हमें प्रूविंग में क्या चाहिए उसके हिसाब से हमें सोचना है। ये करते आपके पास एक एक्स है ना, तो 2 tan inverse x का मुझे आंसर चाहिए tan inverse। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 tan inverse x को बताया था क्या होता है tan inverse of 2x by x मतलब कौन यहाँ पर पूरा tan alpha by 2 tan pi by 4 minus beta by 2 divided by 1 minus tan square alpha by 2 into tan square pi by 4 minus beta by 2, ये होगा tan inverse 2 tan alpha by 2 tan pi by 4 minus beta by 2 alpha by 2 tan square pi by 4। अब ये पूरा tan मुझे सामने चाहिए ही नहीं है, सब कुछ sin cos चाहिए और एक मुझे एंगल डबल भी चाहिए। तो tan square के फॉर्मूला हम लोग हमारे क्लास का डिस्कस किया, कौन सी tan square theta equal to 1 minus cos theta upon बोलो जो भी एंगल होगा थीटा उसका डबल हो जाएगा। ये जो अल्फा बाय 2 है उसका क्या हो जाएगा 1 minus cos alpha upon 1 plus cos alpha, इसका इंटेंट फॉर्मूला लगा होगा तो क्या होगा 1 minus cos डबल एंगल करूंगा तो क्या बचेगा pi by 2 minus beta, तो pi by 2 minus beta क्या हो जाएगा sin beta, तो ये बन जाएगा 1 minus sin beta 1 minus sin beta upon 1 plus sin beta, ये समझ आए। तो देखो नीचे तो आपके पास जितने भी टर्म थे सब cos और sin में आ गए, ऊपर अभी तक नहीं है। तो ऊपर अगर आप हमसे देखोगे तो कैसे होगा, ये जो 2 tan alpha by 2 है, उस tan alpha by 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin alpha by 2 upon cos alpha by 2। अब मुझे sin alpha by 2 नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए sin alpha की फॉर्मूला क्या होता है sin alpha by 2 into cos alpha by 2। टेंशन कि अगर मुझे इसको sin alpha लिखना होगा तो मुझे cos alpha by 2 चाहिए होगा, तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड। ये सब मुझे सामने देख के पता चल रहा है, कुछ नहीं समझ आता मुझे, मैं सामने देख रहा हूँ फिर देखता हूँ क्या करना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये क्या बना sin alpha, ठीक है वो sin alpha हो गया। cos square alpha by 2 वो भी तो नहीं चाहिए, तो cos square alpha by 2 की फॉर्मूला 1 plus cos alpha whole divide by 2, 1 plus cos alpha 2 cos square alpha by 2 होता है ना, तो 2 को कट हो जाएगा तो cos square alpha by 2, ठीक है। और ये tan का भी कुछ नहीं कर सकते, उसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसका क्या करेक्ट। तो देखो ये जो आया ये sin alpha आ गया, क्या बचा उसके साथ ये tan pi by 4 minus beta by 2 रहा, फिर ये 1 plus cos alpha by 2 तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, एक टू चला गया होगा ऊपर, फिर ये 1 plus cos alpha into 1 plus sin beta यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है इसलिए होगा, तो कौन कौन टर्म कैंसिल हो जाएंगे 1 plus cos alpha into 1 plus sin beta minus 1 minus cos alpha into 1 minus sin beta, और एलसीएम की वजह दोनों टर्म कहाँ जाएंगे ऊपर, उसमें ये 1 plus cos alpha और ये 1 plus cos alpha कैंसिल, तो फिर बचा कौन 1 plus sin, ठीक है। तो अभी ब्रैकेट ओपन करो तो फर्स्ट टर्म 1, यहाँ का फर्स्ट टर्म 1
कैंसल, यहाँ का cos अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ का भी माइनस माइनस प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा, और नीचे माइनस है तो वो भी करता है। तो बचा कौन होगा, ये cos अल्फा इंटू 1 बचा होगा, तो यहाँ पर माइनस cos अल्फा इंटू 1 माइनस cos अल्फा, और ये माइनस तो प्लस टू cos अल्फा बचा होगा, वैसे 2 साइन बीटा आएगा। तो 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस साइन बीटा, आपको नीचे वही चाहिए, चलो वो तो आ गया, और ये जो 2 बचा है 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो कौन सा आ गया, नीचे cos अल्फा प्लस साइन बीटा आ गया, ऊपर साइन अल्फा आ गया, फिर कौन बचा है, cos बीटा बचा है। तो cos बीटा कैसे आए, तो आपके पास ये दो टर्म है, आपके पास ये दो टर्म है, एक तो साइन बाई cos लिख दो, कुछ नहीं करता। ये 1 प्लस साइन बीटा को क्या करता है, पता है कि 1 के साथ प्लस में साइन का फॉर्मूला देता ही नहीं, 1 के साथ प्लस में फॉर्मूला कौन देता है, और तो ये जो साइन बीटा है वो क्या लिख सकते हैं, टेन को लिख लेता हूँ मैं साइन 5/4 माइनस बीटा बाई 2 अपॉन cos 5/4 माइनस बीटा बाई 2। ये साइन बीटा को क्या लिखा होगा, साइन बीटा को क्या लिखूंगा, cos 5/4। तो कौन सी फॉर्मूला 1 प्लस cos क्या होगी, 2 cos 2 cos स्क्वायर इनका हाफ कितना होगा 5/4 माइनस बीटा बाई 2। तो एक बार cos और ये cos पूरा कैंसिल, तो क्या बचा 2 sin cos, सेम एंगल के साथ, तो 2 sin cos की फॉर्मूला sin 2 बीटा sin 2 sin बीटा cos थीटा क्या होगा sin 2 बीटा, तो इस एंगल का क्या होगा डबल, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स और sin अल्फा एंगल डबल, तो 5/4 का डबल 5/2 बीटा बाई 2 का डबल बीटा, नीचे बचा है cos अल्फा प्लस sin बीटा, देन 5/2 माइनस बीटा sin 5/2 माइनस बीटा sin cos बीटा। तो सामने वाला को देखते जाओ, उसकी सबसे सोचते जाओ। हाँ, जब रेंज दिया ही है तो अज्यूम वो बाय डिफॉल्ट है, वो तो तभी तो वो सारी टेंशन चालू होती है जब मुझे कुछ दिया बाय डिफॉल्ट है। तो बात कोई है तो देखो, असाइनमेंट में कोई भी डाउट है तो चेक करो।